जिंदगी गुजारने के लिए ना नींद का होना बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। ये ना सिर्फ हमारे मिजाज पर असर अंदाज होती है, बल्कि आंखों के गिर्द जो हमारे स्याह हल्के पड़ जाते हैं, हमारे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, उन्हें भी नहीं पड़ने देती है। मुनासिब दुरानिये तक सोना वज़न, हमारा ज़हन और दिल की सेहत को भी बरकरार रखने के लिए बेहतरीन साबित होता है। लेकिन अगर हम मुकम्मल और पुरसुकून नींद लेने से कासिर हैं ना, तो हमें बहुत सारे तिब्बी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। खता के ये भी बताया जाता है कि बाज़ दिमागी मसाइल जैसा कि चिड़चिड़ापन भी लाहक हो सकता है। तो नींद ना आने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं और इसके असरात भी एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहरहाल हमने ये देखा है कि नींद जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी नींद तसलसल से ना आए ना, तो उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल वैसे ही क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो इसके लिए अक्सर लोग रात के वक्त सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर नहीं, बहुत से लोग मैं तो कहूँगी, और ऐसे में उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि रात का काफ़ी वक्त जो है वो गुजर चुका है, और जब वो सोने के लिए जाते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। और ये रूटीन आजकल हर किसी की है। इसलिए जनाब, नींद को ज़िंदगी का हम जो समझ कर नींद लेना चाहिए हमें। तो नींद ना आना भी आजकल एक आम मसला बनता जा रहा है। एक पुरसुकून नींद कितने घंटे की हमारी होनी चाहिए? क्या नींद पूरी ना होना आपका काम मुतासिर कर सकती है? क्या ये भी एक डिसऑर्डर के तौर पर हो सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर मलिक साहब हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मुनीर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मुनीर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि नींद है क्या? हमारे देखने वालों को भी पता चल जाए कि नींद की डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह हम लेकर चलते हैं, और ये हमारे सेहत पर क्या क्या असरात मुरतब कर सकती है। जी, नींद हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए खाना, पीना और हवा। ठीक है। क्योंकि नींद के दौरान हम जिस्म हमारा ना सिर्फ जो कुछ हमने हासिल किया है उसको रीगेन करता है, हमारे जिस्म की मुरम्मत भी करता है और हमें आगे चैलेंजेस के लिए तैयार भी करता है। ठीक है। और अगर हम नींद पूरी नहीं लेते तो हम जिंदगी में इतने एक्टिव या इतने पार्टिसिपेटरी या इतना अच्छा किरदार अदा नहीं कर सकते, ना ही वर्क प्लेस पे, ना ही स्कूल में, और ना ही कहीं और कर सकते हैं अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि नींद के दौरान कुदरत ने एक सिस्टम रखा है कि हमारे जिस्म में रात को हार्मोनल चेंजेस आती हैं। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है, जो हमारी जिस्म की ग्रोथ और रिपेयर को मेंटेन करता है। ऐसे हमारा पाइनियल बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन पैदा करता है, जो हमारे स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जिस्म में कम होता है, जिससे जिस्म को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कम होने से बॉडी रिलैक्स कर जाता है। ऐसे हमारे गुर्दों का निज़ाम, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारा लबलबा, तमाम के तमाम की रात को मुरम्मत होती है। और हार्मोन्स इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि वो इस काबिल हो जाए कि अगले दिन वो सही तरीके से काम कर सके। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम चिल आउट करता है, जिसमें हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिस्पॉन्स जो कम हो जाता है। हमारा कॉर्टिसोल लेवल रात को कम हो जाता है, जिसमें बॉडी स्ट्रेस कम हो जाती है। और अगर हम नींद नहीं लेते पूरी, तो उसके असरात जैसे कि आपने बताया वो चेहरे से भी जाहिर होते हैं, और लाइफ में भी हम उतना डिलीवर नहीं कर सकते, उतना एक्टिव नहीं कर सकते। जो हम वो कुएं से इतना पानी नहीं निकाल सकते, इतनी हमारी कमिटमेंट्स नहीं होती। ना फिजिकली एक्टिव होते हैं, ना मेंटली एक्टिव होते हैं, ना सोसाइटी में हम फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर हम वर्किंग मैन हैं या वर्किंग वुमेन है या इवन स्कूल में ही हैं, और अगर हम नॉर्मल 7 से 8 घंटे की नींद एक नॉर्मल पैटर्न ने जो कुदरत में रखा है, जो नेचुरल नींद का क्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर हम नींद नहीं लेते, तो हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दीलियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ज़्यादा हमें रिस्क होता है कि हमारा वेट ज़्यादा हो जाए, दिल की बीमारियाँ हमें ज़्यादा हो जाए, शुगर हमें ज़्यादा हो जाए, और अगर हमें पहले से ब्लड प्रेशर शुगर है तो वो कंट्रोल ना हो, हमें चिड़चिड़ापन आ जाए, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, हम इतने एक्टिवली ज़िंदगी के काम ना कर सकें। इवन हम एक्सीडेंट से ज़्यादा प्रोन होते हैं अगर हम नींद पूरी नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और हमारे बॉडी में ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं कि जो हम, अगर बच्चे रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो उनका दिमाग भी रात को मेमोरी उनकी रीगेन रीऑर्गेनाइज नहीं करता। जब वो स्टोर नहीं होती तो वो आगे फिर डिलीवर भी नहीं कर सकते। उनके हार्मोन्स लेवल जो हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं कि जी हम
अब हमने पूरा खा लिया है, वो कम हो जाते हैं, एपिटाइट स्टिमुलेंट्स हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से वो वेट भी गेन करते हैं जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी मेमोरी भी इतनी नहीं रहती। ऐसे ही इफ़ेक्ट्स ओवरऑल हमारी ज़िंदगी पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और हम इतने एक्टिव या फ़ायदेमंद या प्रोडक्टिव लाइफ में नहीं हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मुनीर, आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, घर पे हैं, तो अगर उनके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि रात सारी उन्होंने गैजेट यूज़ करना है, उठते रहना है, नींद का पूरा दौरानिया नहीं लेना है और सुबह फिर देर तक सोते रहना है? क्या सुबह जो देर तक सोते हैं और रात को लेट तक जागते हैं, वो भी कहते हैं कि हम अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, क्या वो प्रोडक्टिव नींद होती है उनकी? नहीं, कभी भी नहीं होती। हमारा एक नींद का तो कुदरत ने एक नेचुरल साइकिल बना दिया ना, एक नेचुरल क्लॉक बना दिया। हम जब भी उस क्लॉक को डिस्टर्ब करेंगे ना, तो हम अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे ना। वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। जब बच्चे देर को सोते हैं और देर को जागते हैं, तो जो कुछ उन्होंने उस स्टूडेंट लाइफ में, तो उनकी सक्सेस यही है ना कि उन्होंने अपनी कितनी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर कर ली। जब वो देर से सोएंगे, देर से जागेंगे, तो ब्रेन उसका इस काबिल नहीं होगा कि जो उन्होंने पढ़ा है वो ब्रेन रीऑर्गेनाइज करके वो स्टोर कर दे। फिर वो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे, ओवरवेट भी होंगे, ओबीज भी होंगे और इतने लाइफ में वो एक्टिव नहीं होंगे। अगर वो बच्चे चाहते हैं या वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में कुछ आगे हासिल करें, पढ़ें, एक्टिव हों, आगे जाएं, तो वो नेचुरल जो स्लीप क्लॉक है उसको उन्हें भी अडॉप्ट करना चाहिए। बल्कि बच्चों को तो बड़ों से 1-2 घंटे पहले सो जाना चाहिए अगर वो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर मुनीर, मुझे बताइए कि कितनी देर या कौन सा टाइम बेस्ट है जिसमें हमें सो जाना चाहिए? तकरीबन 7 से 8 घंटे हमें लाजमी तौर पे नींद लेनी चाहिए। बच्चों को तो 9 बजे के बाद लाजमी सो जाना चाहिए और बड़ों को 11 बजे के बाद नहीं जागना चाहिए। ओके, ठीक है। और साथ साथ हमें, जैसे कि आपने बताया कि हमारे बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, हमारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, उस रूम में लाइट कम होनी चाहिए। हमें जब बेड पे चले जाएं तो हमें मोबाइल बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए। जब देखते देखते जब हैंग कर जाते हैं तो फिर हमें होता है कि जो अब तो हमने नींद भी लेनी है, वो नींद भी नहीं पूरी होती। वो नींद का नेचुरल स्टाइल है ना कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, वो भी और हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इवन हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो भी डिस्टर्ब होता है। ओवरऑल हम इतने प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं रहते अगर हम उस नेचुरल स्लीप क्लॉक को फॉलो नहीं करते।